अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज एक नई लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड क्या होता है, इसके ऊपर हम बढ़िया से बात करने वाले हैं। तो देखिए, सोलेनॉइड हमारे पास एक लॉन्ग स्प्रिंग कॉइल होता है। लॉन्ग स्प्रिंग कॉइल लिखा हुआ है, यानी कि कॉइल होती है जो वून की होती है। किसके ऊपर? मैनी टर्न्स करके मतलब बहुत सारी दफ़ा कॉइल को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर हम क्या कर देते हैं, वून कर देते हैं, लपेट देते हैं। उसके लपेटने से आपके पास सोलेनॉइड बन जाता है। सिंपल सी बात है। यानी कि आपने कैसे लपेटना है, अगर मैं कहूँ इस तरह तो लपेट सकते हो, लेकिन इसके नीचे क्या हो जाना चाहिए, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। ये जो है, जब आपके पास कोई इंसुलेटर है, ये जो क्या है, इंसुलेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए। तो यह हम किसी इंसुलेटर के साथ लपेटते हैं और मैनी टर्न्स करते हैं, बहुत दफ़ा इसको लपेटते हैं, तो वो हमारे पास सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, सोलेनॉइड का याद रखें, एक पॉइंट याद रखें, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि पहले लोग ये समझते थे कि सोलेनॉइड जो है उसको था तो पहले से, लेकिन इसको लटकाया गया, किसी जगह से हैंग किया गया। सोलेनॉइड को हैंग करना समझते हो ना, लटकाना मतलब है, यानी कि इसको अगर सोलेनॉइड ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसको कहीं से हैंग कर देते हैं तो क्या होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर लपेटते हैं बहुत ही दफ़ा। हाँ जी, सोलेनॉइड है, इसको लपेट दिया। जब लपेट के देखा, इसमें से करंट भी पास कर रहा था, लपेट के देखा तो ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट किया, मतलब उस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर दिया इसने। किससे? सोलेनॉइड को। तो अब ये हैरानगी वाली बात थी, क्योंकि ये काम कौन करता था? एक मैग्नेट करता था। मैग्नेट को अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में एडजस्ट कर देता है। लेकिन इसके साथ भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा ये इसके साथ ऐसा क्या जादू हुआ है कि जो इस वजह से नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज किया। तो चलिए, उस बात को लेके साइंटिस्ट ने देखा ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो साइंटिस्ट के अंदर इस बात का, उनके अंदर जुस्तजू था, यानी कि हमेशा किसी चीज़ को लेके साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, बेदार होते हैं, या यूँ कह लें किसी चीज़ को लेके उनमें एंजाइटी रहती है कि यही भाई ये चीज़ कैसी हुई है। तो उन्होंने इस चीज़ का सोच के क्या किया, इसके अंदर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसको स्टडी करने की कोशिश की, और कोशिश क्या कर भी दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये इंसुलेटर है और हमने ऊपर एक वायर वूंड किया हुआ, तो ये हमारे पास सोलेनॉइड बन गया। अब आसान सिंपल उसमें बोलूँ तो असल में होता क्या है, जब एक वायर की एक टर्न कर देते तो वहाँ एक लूप बन जाती है। क्या बन जाती है? लूप। तो हम पहले लूप करेंगे, तो पहले क्या समझेंगे, यहाँ पे करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्या हमने अखज़ किया, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड रहता है, जो आपको भी पता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑलवेज, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड along its एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी कि अगर ये सोलेनॉइड है तो ये ऐसी फील्ड बनाएगा अपने एक्सिस में। अभी देखो उसकी डायरेक्शन समझेंगे कैसे कैसे बनाता है। सर, इसको कैसे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्सिस में होती है, कैसे बाहर नहीं होती, इस चीज़ के ऊपर भी बात करते हैं। असल में होता क्या है, ये सोलेनॉइड है, सिंगल सोलेनॉइड, उसमें एक लूप नहीं होती, बहुत लूप होती है। जब टर्न करते तो लूप बहुत दफ़े लूप्स बनती हैं। तो एक लूप को स्टडी करेंगे तो मतलब बाकी लूप्स की वजह से भी करंट उसका ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये हम एक लूप बना रहे हैं, ये लूप बनाई, ठीक है, बिल्कुल। अब इस लूप में करंट फ्लो करवाना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट इस तरह जा रहा है, जहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन पता लग रही है ना आप लोगों को, ये कुछ करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ से अंदर जा रहा है, फिर इस तरह बाहर आ रहा है। लूप इस तरह की है ना, आपको मैं बताऊँ, इस तरह लूप है, लूप तो मैंने इस तरह रखी है। अब ये लूप है, तो यहाँ पे ऐसा देखो, असल में ये इस तरह होती है। तो ये जो है ना, करंट ऐसे आएगा फिर ऐसे घूमेगा। तो अब यहाँ पे चेक करना चाहेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में आपने आपको थंब को क्या करना है, पॉइंट करना है। तो आपको क्या मिलेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगी।
अब यहाँ से करंट ऐसे बाहर आ रहा है तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे थंब को रखेंगे तो हमें ये थंब देगा वो करंट की कैसी डायरेक्शन देगा, एक्सिस के अलाइन डायरेक्शन आएगी। थंब को ऐसे रखें ना, थंब को, ये लूप ऐसी है ना यार, थंब को ऐसे रख दें तो ये कैसी डायरेक्शन देगा आपको, एक्सिस के अलाइन करंट देगा। एक्सिस के अलाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी। थंब को करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, एक्सिस के अलाइन मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यहाँ पे भी एक्सिस के अलाइन, यहाँ ऐसे जा रहा है, एक्सिस के अलाइन मैग्नेटिक फील्ड। ये राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं हम। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो एक्सिस के अलाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है तो यहाँ पे भी ऐसी बनेगी। जब यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये लूप असल में 2 डायमेंशनल है ना, इसको बाहर करके छोड़ दे तो ये एक्सिस के अलाइन आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। समझ आ रही है यार। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। आप समझ रहे हो ना? हाँ जी, गुड। अब अगर मैनी टर्न्स हो तो सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, क्योंकि एक तो 2 टर्न हो तो अलग बात है। जब जैसे देखें यहाँ पे 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न। अब मेनी टर्न है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे करंट बाहर आ रहा है इस जगह पे तो इसको हम डॉट करके शो करेंगे, जहाँ पे अंदर जा रहा है इसको हम क्रॉस करके शो करेंगे। यहाँ पे बाहर आ रहा है तो इसको डॉट, यहाँ पे अंदर जा रहा है तो इसको क्रॉस, यहाँ पे बाहर आ रहा है इसको डॉट, इधर अंदर जा रहा है तो इसको क्रॉस, यहाँ पे बाहर आ रहा है इसको डॉट, इससे अंदर जा रहा है इसको क्रॉस। तो ओवरऑल देखें तो करंट की डायरेक्शन आपको मिल गई है, बिल्कुल करंट की डायरेक्शन मिल गई है। तो करंट की डायरेक्शन आपको मिल गई है, ठीक है। अब अगर इन सब की वजह से कैसी होगी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन यही एक लूप वाली सूरत हाल है। वहाँ पे जो एक लूप में जिस तरह करंट बह रहा था इसी तरह यहाँ पे भी करंट है। तो आप क्या करोगे, इन सब की अगर डायरेक्शन निकालोगे, एक्सिस के अलावा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसी फील्ड बनाएंगे, ऐसी फील्ड बनाएंगे, ठीक है। सबकी डायरेक्शन ऐसी भी होगी। अगर करंट उधर से रखोगे फिर फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो सब क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इनसाइड होगी, कॉइल के इनसाइड, सोलेनॉइड के इनसाइड होगी, ना कि बाहर। बाहर फील्ड लाइन जो होती है जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ज़रा इसको हम एक और वे से स्टडी करते हैं, एम्पियर लॉ की मदद से। एम्पियर लॉ क्या कहता था, अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हो या कोई वायर हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उस वायर के आसपास, उस वायर के जो है अराउंड आपने इनक्लोज क्या बनानी है, एक लूप बनानी है, एम्पियर लूप। तो इस एम्पियर लूप को स्टडी करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना बहुत आसान होता है। तो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर लॉ, और उससे बड़ा आसानी से फाइंड होने वाला है, देखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सीढ़ी कर रही है, एम्पियर लूप बनाएंगे, बट जो इनसाइड है आउटसाइड करंट को ऐसे ही देंगे, ठीक है। एम्पियर लूप बनाने के लिए क्या करोगे, ये वही भाई कभी कभी ऐसे भी डायग्राम बनाया जाता है, ये डॉट 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 डॉट, फिर क्रॉस 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 क्रॉस, ये डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। इसका मतलब क्या है, यहाँ करंट इनसाइड है, करंट आउटसाइड है, करंट आउटसाइड है। वही लूप वाली कहानी है यार, बुक में इस तरह भी जा रही है। यहाँ करंट इनसाइड है, करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पे इस बात को शो कर रहा है। यानी कि ऐसे लूप बनाओगे, बना भी सकते हो। यहाँ करंट क्या है, आउटसाइड, साइड पे लिखो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ आउटसाइड है। आप लूप भी बना सकते हो, यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं, बस ये लूप भी बना सकते हो, ठीक है। बस फिलहाल इससे समझें। अब इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस बात को सबको यकीन है, हमने देखा भी है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बात जान लो। कैसे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग। तो इनसाइड है तो हम एक लूप बनाएंगे, एम्पियर लूप। ये आ गई एम्पियर लूप, अंदर भी आएगी बाहर भी आएगी, एक साइड से आ गई, ये मानते हैं। अब इसकी पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। अब ए से बी ये लूप यानी कि लेंथ नंबर 1 वायर 1 है, बी से सी ये दूसरी वायर, सी से डी ये तीसरी वायर, ये चौथी वायर, यानी 4 तक है।
यानी कि 4 तक है। हम क्या करेंगे, एम्पियर लॉ यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग एम्पियर लॉ, देखो जी, बाय यूजिंग एम्पियर लॉ की मदद करेंगे जी। एम्पियर लॉ की मदद से एम्पियर लॉ क्या कहता है, समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n होता है, लेकिन यहाँ 4 तक करेंगे, b डॉट डेल एल, यही होता था। म्यू नॉट आई इनक्लोज लिख लें, जो इनक्लोज करंट है। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, 4 तक है ना, तो हम 4 लिखा है तब तक, इसलिए तो हम पहले स्टार्ट लेंगे कहाँ से, 4 तक ओपन करेंगे, b डेल एल, b1 डेल L1, b1 डेल L1, सबको हम इनक्लोज करेंगे, या b1 L1 भी कर सकते हो, b1 L1। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L3 है, ये लेंथ L4 है। तो हम क्या करेंगे, b डेल L नहीं करेंगे, क्या करेंगे, समीशन किया तो b1 L1। अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो कास थीटा लगेगा, कास, यहाँ पे देखें आप ऐसे जा रहे हो, लूप की डायरेक्शन में आप ऐसे लिए, और ऊपर क्या है, फिर इधर ऐसे लिए, फिर इधर ऐसे लिए, फिर इधर ऐसे लिए। लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन क्या है, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन पैरेलल है, लूप भी आगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो b डॉट एल कास थीटा 0 होगा, प्लस b2 L2 कास 90 डिग्री। कैसे, लेंथ ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो कास 90 प्लस b3 L3 कास 180, बिल्कुल मानते हैं, यहाँ पे कास 180 होगा, क्योंकि लेंथ ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। फिर प्लस b4 L4 फिर कास 90 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, यही होगा भाई, बिल्कुल होगा। अब आप पुट करें, कास 90 तो 0 होता है, कास 180 -1 होता है, तो ये कास 0 1 होगा, b1 L1 बिल्कुल, जहाँ पे क्या होगा, L1 करेंगे ये वाली लेंथ, अच्छा b2 L2 ये तो 0 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कास 90 तो 1 होगा, का -1 होगा, लेकिन काम किस कौन खराब करेगा, b3, क्योंकि यहाँ पे b0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड 0 रहता है हमेशा, हमने देखा भी है यार, सारी इनसाइड ही तो बन रही थी, प्लस ये भी 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ये b1 L1 रह जाएगा, b1 L1, यहाँ पे ये b3 0 होने की वजह से बाकी भी क्या होंगे, 0 होंगे, बाकी भी क्या होंगे, 0 होंगे, म्यू नॉट आई इनसाइड ये होगा। अब L1 को हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि b1 को b कह देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर इनसाइड, फिर L1 को L कह देते हैं, तो क्या होगा, BL म्यू नॉट आई इनसाइड कह सकते हैं। अब एक बात याद रखो, अगर एक टर्न के अंदर एक पूरा आप घूमेंगे तो आपको कितनी कॉइल्स मिलेंगे, n टर्न्स, n नंबर ऑफ कॉइल, कितनी कॉइल्स मिलेंगे, n नंबर ऑफ कॉइल। आप पूरी लेंथ घूमते हो, इस किसकी लेंथ घूमते हो, जो इंसुलेटर है उसकी लेंथ L है, जो इंसुलेटर है रखा है उसकी लेंथ L है, तो L टर्न घूमते हो, यानी कि L टर्न घूमने का मतलब है आप पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके ऊपर कॉइल लिपेटी हुई थी उसके ऊपर पूरा घूमते हो, पूरा ऐसे घूमते हो, तो आपको क्या मिलेगी, NL टर्न्स ऑफ कॉइल मिलेंगी। N तो नंबर ऑफ एक टर्न से होती है, तो पूरा घूमने से NL टर्म ऑफ कॉइल होगी। यार ये इस तरह समझो, आप अगर देखें एक जो है, मान ले 100 रुपये का क्या है, दर्जन माल्टे समझ आएगी इससे आप लोगों को। एक माल्टा 10 कितने का होगा, अगर 120 का दर्जन है, हमारे लिए हिसाब आसान होगा ना, 120 का है तो 12 माल्टे 120, यानी कि एक माल्टा 10 रुपये का है, एक माल्टा 10 रुपये का है, तो 1 दर्जन जो है वो कितने के होंगे, 12, मतलब 120 के होंगे, 120 के होंगे ना। तो अगर आपको n नंबर ऑफ दर्जन चाहिए तो आप n को 120 के साथ क्या करेंगे, या
120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n नंबर ऑफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, अगर n टर्न चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए, पूरा दुकान चाहिए माल्टों का, तो क्या करोगे, पूरा दुकान के जितने भी मतलब दर्जन है उनको मल्टीप्लाई करोगे। तो L टर्न होगा तो NL टर्न्स ऑफ कॉइल मिलेंगी, NL टर्न्स ऑफ कॉइल मिलेगी। इस बात को जान गए हो। इसी तरह अगर एक टर्न में करंट देखें, वन टर्न में करंट जो है वो आपके पास I करंट है, और NL टर्न में कितना करंट होगा, NLI टर्न होगा। N टर्न में, L टर्न में पूरा उसमें घूमते हो कंडक्टर में, तो आपको I करंट था, पूरा L टर्न घूमने से आपको क्या मिलेगा, देखो एक टर्न में घूमने से NI करंट होगा आपके पास, NI पूरा टर्न घूमने से, L टर्न घूमने से NLI टर्न करंट होगा। NL तो लेंथ है, I करंट मिलेगा। आप लिख सकते हो पूरा आप टर्न घूमेंगे, एक L टर्न घूमेंगे तो आपको करंट कितने मिलेगा, NLI करंट मिलेगा। कितना मिलेगा, NLI करंट मिलेगा। तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या है फार्मूला यार, ये फार्मूला आया था, इस I इस साइड की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं। अब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपको, यही से आप इस तरह समझो, या दूसरा मेथड है उससे भी समझ सकते हो, दूसरा मेथड है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो क्या है, देखिए ये देखें, अगर BL है उसमें आपके पास N न्यू I इन साइड्स आप क्या होंगी, I इन साइड्स आप N नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, मतलब कैपिटल मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल होंगी वो किसकी इक्वल होंगी, टोटल नंबर ऑफ कॉइल जो होंगी वो आपके पास देखो एक यूनिट में क्या होंगी, एक यूनिट में अगर कॉइल की नंबर चेक करना चाहते हो वो इक्वल होगी टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ से, तो आपके पास एक यूनिट में कितनी कॉइल्स है वो आएंगी, एक यूनिट में कितनी कॉइल्स है वो आएंगी। तो आपको N चाहिए, N है तो कितना होगा, NL टर्न्स होंगी, कितनी टर्न्स होंगी, NL टर्न्स होंगी। तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो BL इक्वल टू N की जगह क्या पुट कर सकते हैं, NL म्यू नॉट I इन साइड। ऊपर वाले से भी बताऊंगा, ये LL कटेगा, B क्या आएगा, B आपके पास आएगा N म्यू नॉट I इन साइड। एक ये तरीका है। दूसरा अब NLI पुट कर दो, बस I की जगह पुट करेंगे NLI, देखो BL है, BL इसमें पुट कर रहे हैं, NLI पुट करेंगे, तो BL इक्वल टू NLI म्यू नॉट, तो I से LL से कटेगा तो B किसके इक्वल आएगा, N म्यू नॉट I, और ये I कौन सा है, I इनसाइड है। ये इस तरीके से भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।